परम पूज्या जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7011014812। पहले जब धन होता था और समय एक था कि हम लोग किसी को बोलते थे घर पे होके जाना। आज कहीं कोई फंक्शन हो तो क्या कहाँ ले जाते हो? होटल में ले जाते हो, क्योंकि घर का व्यवहार बंद हो गया, घर का प्यार बंद हो गया। पहले जब कोई शुभ काम होता तो कहने लगे आज विधान कर लो, आज बुलौआ कर लो, आज भजनों का बुलौआ कर लो, आज कौन सा लेडीज संगीत होता है, वो कौन सा लेडीज संगीत होता, सोचा कभी? हमारे यहाँ वो परंपरा थी कि नाचने के लिए बाजार की औरतें आती थी। हमारे घर की औरतों में इतना पर्दा, इतना अदब था कि कभी बाहर पुरुषों के सामने नाचती नहीं थी। आज हमने क्या तरक्की की है कि हम माँ बाप के पैर छू कर निकलते थे, आज कुत्ते को प्यार करके निकलते हैं। एक वो जमाना था जब हम बुजुर्गों से पूछे बिना कोई काम नहीं करते थे। ये कलयुग का प्रभाव है कि बुजुर्ग हमसे पूछने में डरते हैं। आप सोचिए कि यही तरक्की की, इसी को सुख कहते हैं। लोग कहते हैं अज्ञान दूर हो जाए, हमने कहा अज्ञान तो आज दूर हो जाएगा, हमारे अंदर सावचेतता आ जाए, सावधानी आ जाए, अप्रमाद आ जाए। एक बेटे को बाप ने कहा कि मैं तो चोरी करता हूँ, तू चोरी सीख ले। ध्यान रखना, आप तो कोई नहीं सिखाते होगे बच्चों को चोरी। अरे इनकम टैक्स की चोरी, सेल टैक्स की चोरी, झूठ बोलना, ये सब कौन सिखा रहा है? अपन सिखा रहे हैं। अपन झूठ बेईमानी बच्चों को जाते हैं, बाजार जा रहे हैं, बोले सुई लगवाने जा रहे हैं। आप सोच के देखना, कोई आया कह दे बेटा पापा नहीं है घर में, बच्चा सोचता है पाठशाला में पढ़ के आया हूँ कि सत्य बोलूँ, और ये बाप कह रहा है कि असत्य बोलो। अब क्या बोलूँ, ये बोलूँ कि वो बोलूँ? आपको पता है पहले लोग कहते थे असल बाप का है तो सामने आ जा। आजकल क्या करोगे, दो दो बाप हो गए। एक घर का बाप को भी फादर कहते हो, एक स्कूल के बाप को भी फादर कहते हो। अरे हमें भारतीय संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। हमें अपने बच्चों को पिताजी माँ बोलना सिखाना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ फिरे लोग हैं जो अपने देश को जहाँ कहते हैं। हम भारत वाले तो अपने देश को भी माँ कहते हैं। हमारे भारत की संस्कृति वो रही है राज्य सत्ता को नहीं। हमारे महापुरुषों ने, बुद्धों, राम हो, क्या कमी थी, महावीरों, आदिनाथ पार्श्वनाथ, क्या कमी थी? लेकिन नहीं, जिस बिन नहीं जिन राज सीजे, तू रुलो जग कीच में, एक घड़ी मत विसरो, करो जैसे आयु जम मुख बीच में। उनने का एक क्षण बर्बाद मत कर देना, एक क्षण। और आज सच बताना, 24 घंटे में कितने क्षण अपन अपने लिए निकालते हैं? यदि स्वाध्याय भी होता है तो स्वाध्याय किया और किताब बंद और अपने दिल के पट बंद। क्योंकि जितनी देर हम पढ़ते हैं उतनी देर ही शब्दों का आभास है, आत्मा का आभास भी
किताबों में पढ़ लिया इसलिए लगता है आत्मा शरीर से अलग है। सच बताना, अपना नाम क्यों चलाया गया था? मैं भी क्यों बोलते हो? ये भी शरीर के कारण तुम्हें बुद्धि है। मैं हूँ, मेरा पद है, मेरा मकान है, मेरा दुकान है, ये सब है। तो एक चोर बाप ने भी कहा कि तू चोरी सीख ले। बेटा कहने लगा चोरी क्या सीखना? बाप बोला मैं सिखा दूंगा, मैं बहुत बड़ा चोर हूँ, आज तक पकड़ नहीं पाया लो। और कहते हैं बाप के साथ बेटा गया, बेटे ने बेचारा अनजान था, उसे पता नहीं था। बाप ने सेंध लगाई, थोड़ा सा छेदा किया, ईंटें हटाई और राजमहल में घुसा। बेटे का दिल धड़क रहा था, कहने लगे घबरा मत, तू भी कूद के आ जा। बेटे को कुंदाया, एक अलमारी तोड़ी, ताला तोड़ा, उसमें बेटे को बैठाया और कहते हैं बेटा बैठा। इतनी देर में खटपट की आवाज़ हुई और बाप तो भाग गया। बाप बेटे को अलमारी में बंद करके और भाग गया। अब आप सोचो बेटे की क्या हालत हुई होगी। अब और चोर चोर कह के भाग गया कि चोर है कह के भाग गया। अब सब लोग तो चोर के पीछे भागे, वो तो बाप तो चोर था, भाग लिया, उसको तो पीछे कोई नहीं भागा। अब इधर इतनी ढूंढ मचने लगी कि चोर कहाँ है, खोज होने लगी। अब वो बेचारा अंदर क्या करे, उसको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब अंदर है चोर चोर, सब पहरेदारों की आवाज़ आ रही। अब आपको पता जब कुछ नहीं होता तो कुछ तो करते हो। और उसने कोशिश कर रहा था कि कैसे ये अलमारी खुल जाए और धक्का दे रहा था। अचानक उधर से एक नौकरानी निकली, उसने सोचा इस अलमारी में चूहा होगा और दीपक जला के लाई कि देखूं चूहा होगा। अचानक उसने दीपक जैसे ही अलमारी खोली, उसके पास भी चाबी थी, अलमारी खोली और उसने, आप समझ गए, चोर ने दिए में फूंक मारी और धक्का देकर भाग गया। और बमुश्किल भाग के बच के पुलिस से अपने घर पहुंचा तो देखा बाप तो आराम से सो रहा था। बाप से कहा कि तू बाप है कि हत्यारा है? अरे एक तो मुझे कहा कि चोरी सिखा दूंगा, वहाँ अकेला छोड़ आया। उसने कहा ये बता, यदि मैं तेरे साथ लगा रहता तो तू आज बच के आ पाता क्या? तू आज बच के नहीं आ पाता। यही चोरी सिखाने का तरीका है। इसी प्रकार से उस बाप ने कहा पेड़ पे चढ़ना तो सीख ले। बेटा बहुत ऊंचे पेड़ पे चढ़ा, तब तक बाप ने कुछ नहीं कहा। जैसे बेटा नीचे उतरने लगा, कोई 2 फुट जगह बची होगी, बाप ने कहा संभल के उतरना, संभल के। बेटे ने फिर कहा कि तुम भी अजीब हो, जब मैं इतना ऊपर था तब तो कुछ नहीं कहा। बोले बेटा जब तू ऊपर था, खतरे में था, तो तू खुद सावधान था। अब नीचे उतरा है, अब तुझे सावधानी की ज़रूरत है। आप भी ध्यान रखना, हम 84 लाख योनियों में घूमे थे तो सावधान थे। तब हमने बहुत मन्नत से, बहुत आरजू से, बहुत कहते हैं भीख मांग कर इस मनुष्य पर्याय को पाया था। रामायण में एक चौपाई आई है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर नर पशु सब तर सही आवा। 12 भावना आदि में पढ़ते हैं, दुर्लभ है निगोष से थावर तुरस्गत पानी, नर काया को सुरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी। जब तुम नर काया को तरसते हो, फिर मरने के बाद क्यों लिखते हो स्वर्गवासी हो गए? यहाँ कुछ भी मिले बोले स्वर्ग जैसे सुख है। अरे स्वर्गों में सुख है क्या? मनुष्य गति में एक ही सुख है कि तुम संयम ले सकते हो, निर्द्वंद हो सकते हो, विकल्पों से हट सकते हो। लेकिन अपन ने कितने विकल्प पाल रखे हैं, सोच कर देखना। खाने के लिए सबके यहाँ पर्याप्त है, कमा सकते हो, लेकिन आसक्ति इतनी ज़्यादा है कि जो मिला उसका तो सुख लेते ही नहीं, जो नहीं मिला उसके लिए आकुलता में जीते हैं। जबकि बड़ी सुंदर किसी ने बात कही है कि जो नहीं मिला वो अधजन्मे बच्चे की तरह है, और जो बीत गया वो मरी माँ के समान है। माँ कितनी भी अच्छी हो, उसे सजा कर नहीं रखते 100 रुपीस में। कितने भी बढ़िया गुण हो, क्या करते हो, चिता बनाते हो और अर्थी पे जला कर आकर
घर पे नहा लेते हो। जो हमारी पुरानी स्मृतियाँ हैं, जो भोगों की स्मृतियाँ, उनकी भी चिता बनाओ। वो कितने भी राग रंग के रहे हो, बुढ़ापे तक शादी के दिन याद रहते हैं। यहाँ सामायिक करके जाओगे वो बात याद नहीं रहेगी, प्रवचन में 2 बातें सुन के जाओगे वो बातें याद नहीं रहेंगी। तो आपके जीवन में भी जो नहीं आए हैं वो, उन्हें मत लाने की कोशिश करो। आ भी जाएंगे तो क्या हुआ, आ भी जाएंगे तो क्या सुख देंगे। आप लोगों सबको पता होगा, कभी गांव से आए होंगे तो कच्चे मकान रहे होंगे गांव में। क्या सोचा होगा, एक बार 2 कमरे का मकान बन जाए। 2 कमरे से यदि 100 का भी बन जाएगा तो तृप्ति होगी क्या? नहीं होगी, होती नहीं तृप्ति। तृष्णा चिसा परिदहंति न शांति रसा, कभी तृष्णा की शांति होती नहीं। और आयाति नाम का एक सम्राट हुआ है। कहते हैं आयाति के 100 बेटे थे और एक बार उसे मौत लेने आई तो आयाति रोने लगा, कहने लगा बता के तो आना चाहिए। अरे तू बिना बताए आ गई, मेरा इतना बड़ा राज्य, कुछ समय तो दे। उसने कहा कितना समय दूँ? तो वो कहने लगा कम से कम 25 साल दे, अभी तो मेरा बच्चा छोटा वाला बहुत छोटा है। कहते हैं 25 साल बाद मौत आई और कहने लगी आज तो लेके जाऊंगी। ये तो कपोल कल्पना है, मौत किसी को समय नहीं देती है। कहते आई और कहने लगी लेके जाऊंगी, तो वो कहने लगा, रोने लगा। ये आती फिर रोने लगा पहले जैसा, कहने लगे तूने टाइम दिया था लेकिन अभी तो इतने सारे काम है, कहाँ निपटे 25 साल में। तो कहते हैं आयाति, उसने कहा किसी को तो भेज मेरे साथ। तो आयाति बोला मेरे पास तो मैं तो जा नहीं सकता, मेरे भी अधूरे काम हैं। तो कहा तेरे 100 बेटे, किसी को भेज। हर बेटे ने अपनी समस्या बता दी, मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरा काम अधूरा है, मेरी पढ़ाई अधूरी है, लेकिन सब रो रहे थे। और कहते हैं जो उसका छोटा बेटा था वो मौत से कहने लगा मैं चलता हूँ। मौत ने कहा तूने तो भी कुछ देखा नहीं, तेरी शादी हुई नहीं, तेरे बच्चे हुए नहीं, तूने कुछ भी नहीं देखा। तो कहते हैं आयाति ने, छोटे बेटे ने कहा कि बाप ने देखा, बड़े भाइयों ने देखा, वो रो रहे हैं तो मैं अब रो के और क्या करूँगा, जब यही रोना देखना है तो मैं पहले ही चलता हूँ। आप लोगों का भी सौभाग्य मानना कि जितने लोग मरे होंगे अपनी ज़िंदगी में संतुष्ट होकर कोई नहीं मरता है। यदि संतुष्ट होकर मर जाए तो समझना सन्यास हो गया। यदि जीते जी हमारे अंदर संतोष आ जाए, क्षमा आ जाए, प्रेम आ जाए, तो आज से हमारा मोक्ष मार्ग चालू हो गया। मोक्ष मार्ग किसी परिस्थिति से नमक तेल और घी छोड़ने से नहीं आएगा। आप छोड़ो, आत्मा को शक्तिशाली आत्मा के निरीक्षण के लिए छोड़ने की मैं मनाही नहीं करती हूँ, लेकिन साथ साथ आत्मा का आनंद आना चाहिए। आत्मा में विषयानुराग नहीं, आत्मानुराग होना चाहिए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी। अकाउंट नंबर 011901000322429। IFSC कोड BARB 0 SHRIMA। IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक। अकाउंट नंबर 0212000111 77277। IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम गौआश्रय भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत
सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है। इसमें अभी करीब 400 गाय हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गाय तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं, उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है। गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की 1 दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ, विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। आर्यका सृष्टि भूषण माताजी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माताजी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 93765 71001, 93765 71002, 93765 71003, 701-101-4812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।